हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10th, ध्यान से समझना, आरबीसी क्लास 10th की बुक रिव्यू करेंगे। ठीक है, आपको जैसे थंबनेल में भी दिख रहा होगा अपने आरबीसी क्लास 10th। अपन जानते हैं कि आरबीसी क्लास 10th का इस बार यानी सत्र 2021-22 के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। ठीक है, बात करेंगे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की। ठीक है, अभी तक क्या था कि अपने आरबीसी पाठ्यक्रम चलता था जिसमें सिर्फ सामाजिक की कितनी बुकें होती थी, सिर्फ एक बुक होती थी। उसके अंदर अपन को सामाजिक के जो अन्य भाग हैं उनका अध्ययन करना पड़ता था, जैसे कि भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास। इनका समग्र रूप बनकर एक सामाजिक विज्ञान की पुस्तक अपन को दी जाती थी और अपन उसका अध्ययन कर कर अपना एग्जाम लिख कर आते थे। लेकिन इस बार फंडामेंटल थोड़ा अलग है। किस प्रकार से अलग है वो मैं आपको बताने के लिए ही इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस बार अपना जो फंडामेंटल रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, यानी एनसीईआरटी जो सिलेबस होगा वो आरबीएसई पर लागू कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? मोटे मोटे तौर पर इसका मतलब ये है कि जो आरबीएसई के बच्चे थे, यानी राजस्थान बोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे थे, उनको अब क्या पढ़ना पड़ेगा? एनसीईआरटी की बुक्स का अध्ययन करना पड़ेगा। अच्छा, तो एनसीईआरटी की बुकें होती कैसी हैं? कौन कौन सी बुकें होती हैं? मैं इस चैनल पर सामान्यतः जो सोशल साइंस है यानी सामाजिक विज्ञान है, क्लास 10th को पढ़ाता हूँ। इसलिए सबसे पहले मैं सामाजिक विज्ञान का पूरे विस्तृत रूप से क्या करना चाहता हूँ, बुक रिव्यू करना चाहता हूँ कि बच्चे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी बुकें उनको पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, एक बार स्पष्टीकरण हो जाए, क्लियरिटी आ जाए कि भैया पढ़ना क्या है सामाजिक विज्ञान में, तो अपना पूरा का पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि भाई ये पढ़ना है, तो अपन इस प्रकार से स्कोर कर पाएंगे। अच्छे मार्क्स लाने वाले जो छात्र होते हैं वो पहले से ही अपनी रणनीति बना के चलते हैं कि भाई हमारे को क्या पढ़ना है। पहले तो ये देखते हैं, वो पहले पूरे सिलेबस को जांचते हैं कि हमारे को सिलेबस में पढ़ना क्या है। उसके बाद वो देखते हैं कि भाई ये चैप्टर है, और वो अपना एक अच्छा सा टीचर ढूंढते हैं। तो अपने यहाँ पर इस चैनल पर, स्टडी सेशन चैनल पर, पूरा का पूरा ये जो बुक रिव्यू का वीडियो है, इसमें अपन देखेंगे कि सामाजिक की कितनी बुकें होंगी, एक बुक होगी या फिर बहुत सारी बुकें होंगी। जैसा कि लिख रखा है कैसी होगी बुक, कौन से चैप्टर होंगे, और फुल डिटेल अपन देखने वाले हैं। इस पूरी वीडियो में अगर आप अंत तक देखते हैं तो निसंदेह तौर पर आपको पूरा स्पष्टीकरण मिल जाएगा अपनी आगामी कक्षाओं को ग्रहण करने का। शुरुआत करते हैं इस सेशन की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और इस वीडियो को अपने अन्य जितने भी छात्र या दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना है। चलिए अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा एनसीईआरटी बुक्स का आज अपन क्या करेंगे? रिव्यू। देखिए, एनसीईआरटी क्लास 10th अब क्या हो गया है? पहले आरबीएसई क्लास 10 था, अब क्या हो गया है? आरबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th। तो आज अपन एनसीईआरटी क्लास 10th स्टार्ट करेंगे, और एनसीईआरटी क्लास 10th में कौन से बुक का रिव्यू करने वाले हैं बताएंगे सारे बच्चे। कौन से बुक का रिव्यू करेंगे? सामाजिक। ठीक है, सामाजिक विज्ञान जो बुक है अपने पास उसका रिव्यू करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैंने अभी जैसे पहले बताया आपको कि भाई अपना जो आरबीसी क्लास 10 था, यानी इससे एक साल पूर्व अपने एक बुक चलती थी सामाजिक विज्ञान की। उसके अंदर अपने भूगोल भी आती थी, भूगोल के भी चैप्टर थे, इतिहास के चैप्टर भी थे, अर्थशास्त्र के चैप्टर भी थे, और राजनीतिक विज्ञान के भी चैप्टर थे। इन सभी के चैप्टर अध्याय एक ही बुक में बनाकर आपको दे दी जाती थी। लेकिन इस बार अपना एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है, तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत अपनी सामाजिक की 4 बुकें होंगी। सामाजिक 4 विषयों से मिलकर बना हुआ है, अपन भी जानते हैं। पहला इतिहास, दूसरा राजनीतिक विज्ञान, तीसरा अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान। ये 4 जो क्षेत्र हैं उनसे मिलकर सामाजिक विज्ञान बना है। तो एनसीईआरटी में इनकी अलग अलग बुकें होंगी, मतलब राजनीतिक विज्ञान की अलग बुक होगी, उसमें अलग अपन को चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, उसका अलग पेपर होगा। ठीक है, इतिहास की अलग बुक होगी, इतिहास का अलग पेपर होगा, उसका अलग पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, अर्थशास्त्र की अलग बुक होगी। इसी प्रकार से अलग अलग 4 प्रकार की बुकें मिलेंगी अपन को। कौन कौन सी, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सामाजिक विज्ञान को मुख्य तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से?
देखिए, पहला है राजनीतिक विज्ञान, आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दूसरा है इतिहास, ठीक है, दूसरा क्या है इतिहास। तीसरा क्या है भाई भूगोल, जिसमें अपन मैप के विषय में जानते हैं। चौथा क्या है अर्थशास्त्र। यानी ये 4 विषयों में अपनी सामाजिक विज्ञान बटी हुई है, और इन राजनीतिक विज्ञान की एक अलग पुस्तक होगी, इतिहास की एक अलग पुस्तक होगी, भूगोल की एक अलग पुस्तक होगी, और अर्थशास्त्र की एक अलग पुस्तक होगी। जानेंगे अपन इस वीडियो के अंतर्गत कि राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक कैसी दिखती है, उसमें कौन कौन से चैप्टर होंगे और किस प्रकार से अपन आगे तैयारी करेंगे, है ना। आज के इस वीडियो में अपन क्या जानने वाले हैं भाई, सिलेबस जानने वाले हैं, पाठ्यक्रम जानने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर अपन को पढ़ने पड़ेंगे और कौन कौन से कितने चैप्टर हैं, ठीक है। शुरुआत करेंगे राजनीतिक विज्ञान से। तो देखिए, राजनीतिक विज्ञान से शुरुआत करते हैं। तो पहले सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये बुक दिखती कैसे है। अगर आप मार्केट में लेना चाहते हैं तो कैसे दिखती है, कौन सी बुक खरीदें, तो वो देखिए आप। देखिए, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि भाई ऐसे आती है, सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति 2 भाग 2। ये क्या है, बुक का नाम है, क्या है, लोकतांत्रिक राजनीति 2। ये क्या है, बुक का नाम है, ठीक है। नीचे लिख रखा है स्पष्ट तौर पर कक्षा 10 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। ये कुछ इस प्रकार है, इसका फ्रंट फेस कुछ इस प्रकार है, ठीक है भाई। अब अपन जान लेते हैं, आपने बुक का देख लिया है, अब अपन जानते हैं कि इस बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। अगर ये स्पष्ट हो गया कि बुक, पहली बात तो ये स्पष्ट हो गई भाई अपने पास बुक है, कौन सी बुक है ये पता चल गया, ठीक है। अब दूसरी बात ये जाननी है कि कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं एक बुक में, तो ये देख लेते हैं एक बार, चलिए। अब मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि राजनीतिक विज्ञान की जो बुक है, अपन ने सुना होगा इकाई यानी यूनिट सुना होगा अपन ने कि यूनिट में बटी रहती है। तो इसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठों को यूनिट के आधार पर बांट रखा है। कुल यूनिट कितनी है, कुल इकाई कितनी है, इसके अंदर 4 इकाई है, जिसमें पहले मतलब प्रत्येक इकाई में 2-2 पाठ आते हैं अपने। क्या कह रहा हूँ एक बार स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, जैसे पहली इकाई है अपने पास, इकाई नंबर 1, इसमें 2 पाठ आते हैं। कौन कौन से, अध्याय नंबर 1 है सत्ता की साझेदारी और दूसरा है संघवाद, ठीक है। इन सभी चैप्टर को अपन इसी चैनल में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। सत्ता की साझेदारी पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर है संघवाद। इसी के साथ इकाई नंबर पहला अपना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये जो इकाई नंबर पहला है वो कंप्लीट हो जाता है अपना। फिर आता है इकाई नंबर 2। तो इकाई नंबर 2 में भी 2 चैप्टर हैं, कौन कौन से, अध्याय नंबर 3 और अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 3 है लोकतंत्र और विविधता, ठीक है। इसी प्रकार से अध्याय नंबर 4 है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ठीक है। बहुत बढ़िया, 2 इकाई अपनी हो चुकी हैं, पहली इकाई ये रही और दूसरी इकाई ये रही। अब बात कर लेते हैं तीसरी इकाई की। तो तीसरी इकाई है इकाई नंबर 3, जिसमें 5 और 6 पार्ट आएंगे। कौन कौन से, अध्याय नंबर 5, अध्याय नंबर 6। कौन कौन से हैं, जनसंघर्ष और आंदोलन और राजनीतिक दल, ठीक। लास्ट यूनिट बची है वो है इकाई नंबर 4, इसमें भी 2 ही चैप्टर आएंगे। कौन कौन से, अध्याय नंबर 7 लोकतंत्र के परिणाम और अध्याय नंबर 8 लोकतंत्र की चुनौतियां। अर्थात क्या देखा अपन ने देखा कि राजनीतिक विज्ञान में जो पुस्तक पाठ्य पुस्तक है अपने पास, उसमें कुल कितने अध्याय देखने को मिलेंगे अपने पास, 8 अध्याय देखने को मिलेंगे, 8 चैप्टर अपन को पढ़ने हैं। बहुत बढ़िया, क्या क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए, राजनीतिक विज्ञान का जो फंडामेंटल जो बेस था वो अपन ने कंप्लीट करा। क्या क्या जाना कि पाठ्य पुस्तक दिखती कैसी है, पाठ्य पुस्तक में पाठ कितने हैं और इकाइयों में कितनी बटी हुई है, ये जाना, ठीक है। अब इसी प्रकार से अपन जानते हैं अगला जो अपना बुक है सामाजिक विज्ञान की, वो है भाई इतिहास। कौन सी बुक है, इतिहास। तो इतिहास के विषय में जानते हैं। इतिहास में खंडों के विषय में जान रखा है, यानी खंड कर आपको दे रखे हैं। तो कौन कौन से खंड हैं उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, खंड नंबर, लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं इतिहास की पाठ्य पुस्तक दिखती कैसे है ना। जिस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान की देखा, उसी प्रकार से अपन क्या देखेंगे, इतिहास की देखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है इतिहास की पाठ्यपुस्तक। सामाजिक विज्ञान लिखा होता है आपके, भारत और समकालीन विश्व 2 आपकी पाठ्यपुस्तक का नाम है। जो दूसरी पाठ्यपुस्तक है अपनी बुक है जो इतिहास की, उसका नाम क्या है, भारत और समकालीन विश्व 2, ठीक।
नीचे स्पष्ट तौर पर लिख रखा है कक्षा 10 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। इसका कुछ इस प्रकार से फ्रंट फेस दिखता है। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, यानी इसमें कौन कौन से पाठ देखने को मिलेंगे, कितने पाठ हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पाठों के नाम सहित। चलिए देख लेते हैं। बात करते हैं पहले खंड की। तो पहले खंड का जो नाम है वो है घटनाएं और प्रक्रियाएं, जिसमें पाठ कौन कौन से हैं देखेंगे एक बार। अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, ये दो चीजें पढ़नी पड़ेगी अपन को, किसमें, खंड 1 में। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं खंड 2 की कहानी को। तो खंड 2 की कहानी जो है वो इस प्रकार है कि जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, ये एक इकाई का नाम है, खंड का नाम है। इसमें पाठ कौन कौन से पढ़ने हैं, अध्याय 3 पढ़ना है और अध्याय नंबर 4 पढ़ना है, जिसके नाम आपको देख रखा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग। ठीक, बहुत बढ़िया। खंड नंबर 3 पे चलते हैं। खंड नंबर जो 3 है उसका नाम है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। ये खंड नंबर 3 का नाम है और इसमें अपन को जो पाठ पढ़ने पड़ेंगे वो कितना है, अध्याय नंबर 5 मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, तो यानी इतिहास के अंदर अपने 5 चैप्टर हैं। मोटे मोटे तौर पर इतिहास में कितने चैप्टर हैं भाई, 5 चैप्टर हैं, जो कि आपके समक्ष हैं। अध्याय नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। बहुत बढ़िया। अभी अपन ने क्लियर करा राजनीतिक विज्ञान का फंडामेंटल, इतिहास का फंडामेंटल, पाठ्यक्रम जो था उसको स्पष्टीकरण अपन ने करा। अब 2 सब्जेक्ट और हैं, भूगोल और अर्थशास्त्र, तो उन पर भी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास भूगोल। भूगोल का देखते हैं। भूगोल क्या है, ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी यानी अपना जो मैप है उसके संदर्भ में। तो भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है वो इस प्रकार दिखती है कुछ। ठीक है, लिख रखा है सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 2 कक्षा 10 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, क्लियर बेटा, देख लीजिए भूगोल का फंडामेंटल कंप्लीट। अब देखते हैं इसमें पार्ट कौन कौन से पढ़ने हैं अपन को। तो देखिए पार्ट इसमें 7 हैं। कितने पार्ट हैं भाई, 7 पार्ट हैं। कौन कौन से, संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अब देखिए अपनी जो पहले वाला जो बुक थी यानी आरबीसी क्लास 10 की, इससे 1 साल पहले की जो बुक थी उसमें जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, ये चारों चैप्टर पाए जाते थे। ठीक है, उसके अतिरिक्त अपन को संसाधन एवं विकास और ये सारे चैप्टर भी पढ़ने हैं इस बार के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में अपन को पढ़ने हैं। क्या बात क्लियर है भूगोल तक की? चलिए अब लास्ट जो है अपने पास वो है कौन सा, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के विषय में चर्चा कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अर्थशास्त्र बुक कैसी दिखती है, बुक इस प्रकार से दिखती है आपके आर्थिक विकास की समझ, लिख रखा है आर्थिक विकास की समझ। ठीक है, कक्षा 10 के लिए माध्यमिक ये सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, यानी ये वाली जो पाठ्य पुस्तक है इसमें अर्थशास्त्र से रिलेटेड आपको बातें समझा रखी है। ठीक है, अब जान लेते हैं इसका अर्थशास्त्र का जो पाठ्य पुस्तक है इसमें कौन कौन से पाठ अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए इसमें 5 पाठ पढ़ने हैं अपन को। कितने पाठ पढ़ने हैं, 5 पाठ पढ़ने। कौन कौन से, विकास, दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था और उपभोक्ता अधिकार। ठीक है, तो अपन ने क्या जाना, 5 पार्ट है ना, सामाजिक विज्ञान के 5 पार्ट हैं। कौन कौन से, सिविक्स यानी राजनीतिक विज्ञान, हिस्ट्री यानी इतिहास, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, चौथा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। यानी 4 पार्ट्स में अपनी सामाजिक विज्ञान बटी हुई हैं। उन चारों को अपन ने अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, अलग अलग पाठ्य पुस्तकें होंगी, सबकी अलग अलग बुक होंगी। कैसी बुकें दिखती है वो मैंने आपको दिखा दिया, बुक में कौन से पाठ पढ़ने हैं वो भी दिखा दिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अपना आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो में किसी भी प्रकार का आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी यदि आपको डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, अपन उसको सुविधा करेंगे सॉल्व करने की। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि भाई अपन सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अपनी राजनीतिक विज्ञान की जो वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। धन्यवाद, गॉड।